जींद जिले के अलेवा गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास अपने बुजुर्गों द्वारा दी गई जमीन थी। ये जमीन उनके लिए सिर्फ खेती का साधन नहीं बल्कि रोटी कमाने का जरिया भी थी और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का जरिया भी था। सुरेश कुमार के पास एक दिन नोटिस आया। उस नोटिस में था कि हरियाणा सरकार ने 9 जुलाई 2025 को नई भूमि खरीद नीति नोटिफाई की थी, जिसके तहत राज्य में 10 आईएमटी बनाने की योजना थी। इसके लिए सरकार ने 35,500 एकड़ जमीन लेने का खाका तैयार किया था, जिसमें अलेवा गांव की उपजाऊ भूमि भी शामिल थी। सरकार का कहना था कि ये नीति स्वैच्छिक भूमि खरीद के तहत लाई गई है, यानी किसान खुद अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव सरकार को देंगे। इसके लिए एक ई भूमि पोर्टल बनाया गया, जहां किसान खुद आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नायब सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर अब काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आईएनटी बनाने की मुहिम में क्या खास है और इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सुरेश और उनके जैसे सैकड़ों किसानों का कहना है कि इस नीति के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है। जमीनों की कीमतें सरकार ने कलेक्टर रेट से सिर्फ 3 गुना तय की हैं, जबकि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इससे ज्यादा मुआवजा मिल सकता था। न तो सामाजिक प्रभाव का आकलन किया गया, न ही गांव की ग्राम सभा से कोई सलाह ली गई। किसान सुरेश ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील हरविंदर पाल सिंह ईश्वर ने अदालत में दलील दी कि ये नीति द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड रिक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के खिलाफ है। वकील ने कहा कि नीति में ना तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ, ना पर्यावरण मूल्यांकन। ये किसानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया भी अपारदर्शी है। इसके साथ ही पॉलिसी में बिचौलियों को 1% सुविधा शुल्क देने की बात कही गई है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला प्रावधान माना जा रहा है। हरियाणा सरकार की योजना ये है कि राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, जिससे रोजगार बढ़े और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास किसानों की कीमत पर होना चाहिए? कई किसान संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस नीति को एक तरह का छुपा हुआ भूमि अधिग्रहण बता रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे किसानों पर दबाव डाल रही है। अलेवा, सफीदो, उचाना और बाकी गांवों में किसान एकजुट हो रहे हैं। जहां एक तरफ कुछ किसान मुआवजे की उम्मीद में चुप हैं, वहीं ज्यादातर किसान अपने खेतों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। गांवों में जनसभाएं हो रही हैं, पंचायतें लग रही हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 19 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई में जस्टिस अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नीति किस हद तक किसानों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। गांव वालों की निगाहें अब अदालत पर है। सुरेश कुमार कहते हैं कि हमें अदालत पर भरोसा है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए। सरकार को समझना चाहिए कि विकास जरूरी है, लेकिन किसानों को हटाकर नहीं। हरियाणा सरकार की भूमि खरीद नीति 2025 ने राज्य के किसानों को एक बार फिर से संघर्ष की राह पर ला खड़ा किया है। जहां सरकार औद्योगिक विकास का सपना देख रही है, वहीं किसान अपनी मिट्टी, फसल और भविष्य को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सरकार ने 10 आईएमटी बनाने का फैसला काफी सोच समझ कर लिया है, जिस पर से ये मुसीबत के बादल आ गए हैं और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। कुल मिलाकर देखने वाली बात यह होगी कि 23 सितंबर को क्या फैसला आता है। कोर्ट सरकार के हित में फैसला सुनाता है या फिर किसानों के हित में?
अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।